रिपोर्ट शमा दिलगोश को तेदरगता बलूचिस्तान बार काउंसिल चेयरमैन और सीनियर वकील एडवोकेट राय बुलैदी साहब गुमा गपोहाल का। अस्सलाम वालेकुम बुलैदी साहब। बुलैदी साहब, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी जी जी। बुलैदी साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। बताइएगा कि कानूनी मामनत के लिए मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच वकला के साथ मौजूद था और उन्हें अबूरी ज़मानत के लिए अदालत के रूबरू पेश होना था। ग्वादर पुलिस ने ज़बरदस्ती अदालत के अहाते से गिरफ्तार कर लिया। क्या ये तौहीन अदालत के ज़मरे में नहीं आता? इसके लिए हमने आज बलूचिस्तान बार कौंसिल की तरफ से अपने हंगामी इजलास के बाद हमने कल बलूचिस्तान भर में अदालती कार्रवाई के बाइकाट का ऐलान किया है और हम समझते हैं कि कोई भी शहरी को कोर्ट के अहाते में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये मौलाना हिदायतुर रहमान समेत किसी भी शहरी का बुनियादी हक है कि वो सबसे पहले अदालत में आए, अदालत से अबूरी जमानत हासिल करे, फिर पुलिस को जाकर इन्वेस्टिगेशन के लिए ज्वाइन करे। तो आज पुलिस, गवादर पुलिस का और एसपी गवादर का जो रवैया था, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई गैर कानूनी रवैया था और आइन और कानून में इसका कहीं पे भी इजाजत नहीं देता है कि किसी भी शहरी को कोर्ट के अहाते में आप उठा के ले जाना। मैं समझता हूँ ये खुद एक तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है और तौहीन अदालत सिर्फ जज के खिलाफ नहीं बल्कि अदालत के अहाते में चाहे वकील के साथ रूनुमा पेश हो, चाहे किसी आम शहरी के साथ रूनुमा पेश हो, वो भी तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है। तो आज मौलाना हिदायतुर रहमान साहब गवादर बार में मौजूद थे, वहाँ वकीलों के साथ वो मौजूद थे, अपनी कानूनी मशावरत कर रहे थे। पुलिस ने वहाँ पे दावा बोल के गवादर एसपी गवादर ने मौलाना हिदायतुर रहमान उनके साथी को गिरफ्तार किया। मैं समझता हूँ कि ये गिरफ्तारी गैर आईनी अमल है। हमने बलूचिस्तान बार कौंसिल ने हमने आई.जी. बलूचिस्तान से और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान से हमने फौरी मुतालबा किया, फौरी तौर पर आप इनका कार्रवाई करके उनको जो है ना मुअत्तल करें, एसपी के खिलाफ कार्रवाई करें और इसके साथ साथ हमने चीफ जस्टिस बलूचिस्तान से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर इसका नोटिस दिया जाए। अच्छा एडवोकेट साहब, जैसे कि मौलाना के खिलाफ तकरीबन 17 के करीब मुकदमा दर्ज किए गए हैं, तो क्या कहते हैं ये तमाम केसेस में मुकदमा ज़मानत की रिहाई मिल सकती है? जी बिल्कुल, कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद है। ये उनका मौलाना साहब का बुनियादी हक है, वो अदालत से जाकर रुजू कर ले। वो अदालत का और जो है मामला है वो इस पे अगर मुतमईन होता है तो वो उसको जमानत देगा, अगर वो मुतमईन नहीं होता है तो जमानत नहीं देगा। लेकिन अदालत के अहाते में उसको गिरफ्तार करना खुद एक गैर कानूनी अमल है। अच्छा एडवोकेट साहब, जैसे कि क्वेटा में आप हक दो तहरीक के रहनुमाओं, गिरफ्तार रहनुमाओं की केस की पैरवी कर रहे हैं, तो उस केस के हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा कि उस केस के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है और क्या होने वाला है। मैं गवादर हक दो तहरीक के तमाम रहनुमाओं का वकील हूँ और मैंने इस वक्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट में हमारे 3 केस जारी हैं। चूँकि हुसैन वाडेला समेत दूसरे साथियों को वहाँ पे रिमांड पे हैं। हमने रिमांड के दौरान भी हमने इतराज उठाया था कि क्योंकि इसकी रिमांड इतना बनती नहीं है, इनकी केसेस जो है इनकी गवादर में सुनवाई होगा और उनको आप सर्द इलाकों में वहाँ पे रखकर आप उनकी जो कि इनको प्रेशर करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ये खुद एक इंसानी हकूक़ की पामाली है, क्योंकि इस वक्त बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं गवादर हक दो तहरीक के कारकुनों के खिलाफ, उनके रहनुमाओं के खिलाफ, मैं समझता हूँ कि इसमें आइन और कानून कहीं भी इसकी इजाजत नहीं देती और हम हक दो तहरीक के वकील हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट से उन्हें जरूर इंसाफ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रायब खान बुलैदी साहब वॉइस न्यूज़ को टाइम देने के लिए। सीनियर वकील एडवोकेट रायब खान बुलैदी साहब के मैं गुना का पहाल करने गया हक दो तहरीक के गिरफ्तार बुत के जो राशोना अमायनी केस या पैरवी कर गए और दरगता हक क्वेटा मौजूद मौलाना हिदायतुर रहमान के मरूची सहबा अदालत के आरक बुता ग्वादरा अदालत के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बुता गे नियामा पुलिस मजनी कचियत का हुआ ये गिरफ्तार को तगे मौलाना हिदायतुर रहमान दस्तगीर या पद के हस्ते रायब खान बुलैदी साहब गुजगे कि मन दुरुस्ती हक दो तहरीक के दुरुस्ती राशुनानी अस्ती केस पैरवी कर गया और मैं आयनी वकीला एक केस हस्ते माँ जंग कना और आयनी कानूनी मावनत कर गया।